गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के समक्ष भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से वैद्युत बल की तुलना। इसमें आप देखेंगे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अर्थात वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर होते हैं। वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही एक नियम के अनुसार कार्य करते हैं और वह नियम है कूलाम का नियम। वैद्युत बल किसमें भाई? कूलाम के नियम से। और गुरुत्वाकर्षण बल कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसका सिद्धांत। इसमें होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो द्रव्यमानों ब्रह्मांड में स्थित दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये दोनों एक ही नियम के अनुसार कार्य करते हैं। इनमें अंतर होता है यह कि वैद्युत बल जो है वह आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वह सिर्फ आकर्षण बल होता है। इससे यानी वैद्युत बल से यह पता चल रहा है कि आवेश आपके दो तरह के होते हैं, जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार के होते हैं। वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है और हमने बताया कि यह आवेश के लिए है और गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान के लिए है। वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक क्या होता है? प्रबल होता है। दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला एक आपको बता दो एग्जांपल में, दो प्रोटॉन हैं उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। वैद्युत बल जो होता है दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना प्रबल होता है। आगे हम देखेंगे अगले हेडिंग दो बिंदु आवेशों के बीच बल। 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 फोर्स बिटवीन between
टू चार्ज। इसमें क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, एक Q1 और यह Q2 चार्ज हो गया, आवेश हो गए। चार्ज मीन्स यह पॉइंट ए है, पॉइंट बी। Q1 जो है ए पर स्थित है और Q2 जो है बी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी यह R दिखा दिया गया और इस दिशा में इस पर एक बल कार्य कर रहा है 1 2, और यह आपका F21, ये वेक्टर लगाया गया है, वेक्टर। तो इसमें आप देखेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच बल क्या होता है, कैसे कार्य करता है। वैद्युत बल एक सदिश राशि है। क्या है, वैद्युत बल जो होते हैं एक सदिश राशि है। दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए केवल इनके परिमाण की आवश्यकता होती है, इनके चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। चिन्ह से केवल दिशाएं ज्ञात होती हैं कि वह बल किस दिशा में कार्य कर रहा है, और इनके परिमाण की सिर्फ हमें आवश्यकता होती है, इनके चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है। यदि दो आवेशों पर, इन दो आवेशों पर बल जो है आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल, तो इनके बीच कार्य करने वाला बल एक दूसरे की ओर आकर्षित होने का कार्य करेगा। यदि इनके बीच बल क्या है, प्रतिकर्षण का है, तो एक आवेश दूसरे आवेश को धक्का देने का कार्य करता है, अर्थात दूर हटाने का कार्य करेगा। और आकर्षण है तो एक दूसरे को पास लाने का कार्य। और वो बल की दिशा किधर होगी, दोनों बल की दिशा इनके कार्य रेखा के अनुदिश होती है। बल की दिशा इनकी किधर होगी, कार्य रेखा के अनुदिश होगी। तो इसमें आपका यदि पॉइंट Q1 पर Q2 के कारण बल का मान जो होगा F21, और इसकी दिशा B से A की ओर होगी, A की ओर होगी, और पॉइंट Q2 पर Q1 के कारण बल जो होगा आपका कितना, F12 प्राप्त होगा। और इस बल की दिशा किधर होगी, A से B की ओर होगी, अच्छा, इन दोनों दशा में बल का परिमाण जो होगा, यानी A से B की ओर जो बल कार्य कर रहा है और B से A की ओर जो बल कार्य कर रहा है, उसका परिमाण कितना होगा, वह बल होगा आपका 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। यानी इन बल जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का दो बिंदु आवेशों के बीच बल कार्य कर रहा है, इनका परिमाण होगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। न्यूटन, ये बल का क्या है मात्रा बाबू। अगली टॉपिक हम देखेंगे बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
ऑफ फोर्स, बलों ऑफ फोर्सेस। इसमें दे होता है यह कि किसी निकाय में अनेक आवेश हो। इसमें क्या होता है कि यदि कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, उसमें कितने अनेक आवेश हो, अनेक आवेश हो गए, या Q1 हो गया, Q2 हो गया और यह Q3 हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपका Qn हो गया। अनेक आवेश स्थित हैं। किसी निकाय में अनेक आवेश स्थित हों तो किसी एक आवेश पर, उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेश मतलब ये जो Q3, Q2, Qn डॉट डॉट इस प्रकार होंगे, तो किसी हमने मान लिया Q1 पर लगने वाला बल जो होता है अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। अलग अलग अन्य आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? अध्यारोपण का, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। एक बार फिर से आप देख लो, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। आगे आप देख लेंगे इस अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, के बीच बल। इसमें होता क्या है, बहुल आवेश मतलब बहुत से आवेश होंगे, उनके बीच बल कैसे कार्य करते हैं। यह बल अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसके सिद्धांत पर? अर्थात हमने मान लिया कि आपका किसी निर्वात में स्थित यन बिंदु हैं। कितने बाबू? ये निर्वात हो गया, जहाँ पर वायु नहीं होती उस स्थान को निर्वात कहा जाता है। आपको बताया गया है कि इसमें स्थित कितने यन बिंदु आवेशों के, यन बिंदु आवेशों का कोई निकाय है, कोई सिस्टम है जिसमें आवेश हमारे Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn है और इनका स्थिति सदिश क्रमशः, स्थिति सदिश क्रमशः मतलब ये कोई पॉइंट O ले लिया गया है, यहाँ से यह दूरी R1 दिखा दिया गया और यह 2 वाले का यह दूरी आपका कितना बाबू? R2 दिखा दिया गया और यह दूरी आपका R3 दिखा दिया गया और यहाँ से यह दूरी आपका कितना Rn है तो Rn दिखा दिया गया है। स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है, इस तरह से रहेंगे। ये दूरियां हैं। तो कह रहा है कि इनका परिणामी बल जो होगा वह बल यह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यह बल सदिश योग का मतलब ये सब में कॉमन रहेगा बाबू। तो इसलिए Q1 पर हमें Q2 के कारण जब होगा, Q2 के कारण से यह है आपका, तो Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी, यह जो दूरी होगी, यह दूरी अगर हम मान लेते हैं R12 कर लेंगे तो R12 दिखा देंगे। और किसी एक पर मैंने बताया ना कि अध्यारोपण का सिद्धांत इसमें लागू होता है। किसी एक आवेश पर अन्य बलों का, आवेश के कारण अन्य बलों का सदिश योग होगा प्लस Q1 और Q3
अपान, अब Q1 से Q3 के बीच की दूरी जो होगी आपका कितना, R13 में मान लेता हूँ, डॉट डॉट प्लस ऐसे करके Q1 और Qn अपान यह दूरी, यहाँ से यह दूरी दिखाना होगा आपको, यह दूरी, तो ये मान लेते हैं कि यह दूरी आपकी है। तो यह प्राप्त हो जाता है बहुल आवेशों के कारण। Q1 कॉमन भी ले सकते हैं, Q1 कॉमन ले लेंगे तो Q2 प्लस Q3 अपान इतना प्लस डॉट डॉट इतना प्राप्त होगा। तो आप जो है आज इनको देखा, इसमें भी आगे और भी आपको बताया जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे, पढ़ाई आप जारी रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।